उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में भगवान शिव का एक ऐसा धाम जो आपको ले जाएगा शिव से शिवत्व की ओर। यह एक ऐसा ट्रैक है और यह एक ट्रैक मात्र ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है भगवान शिव से जुड़ने की। इस यात्रा में आपको महसूस होगा प्रकृति में साक्षात स्वयं शिव विराजते हैं। जब आप इस ट्रैक को करेंगे तो आपको रास्ते में झरनों की आवाज़, जंगलों की वाइब्स, प्रकृति में पशु पक्षियों में, झरनों में, बादलों में, हवाओं में एक शिव का नाद सुनाई देगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप डंगवाल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा शिव शंकर महादेव के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां उनके मुखमंडल की पूजा अर्चना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पंच केदारों में से एक केदार और चतुर्थ केदार के नाम से फेमस बाबा रुद्रनाथ महादेव की, जहाँ उनके मुखमंडल की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, मैं अपने दोस्तों के साथ प्लान कर रहा हूं बाबा रुद्रनाथ महादेव की यात्रा का। आप भी बने रहे मेरी इस यात्रा के साथ और आप भी दर्शन कीजिए बाबा रुद्रनाथ महादेव के। और इस यात्रा के दौरान कहाँ पे स्टे की व्यवस्था होती है, कितना समय हमें सगर गांव से मंदिर तक पहुंचने में लगता है, आरती का क्या समय होता है, या और भी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो उनसे मैं आपको रूबरू कराऊँगा। तो बने रहिए आप इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ। जैसे ही न्यूज़ सुनी कि 17 अक्टूबर 2025 को रुद्रनाथ धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं, मन में एक हलचल सी मच गई, क्योंकि रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा करना हर व्यक्ति का सपना होता है और यह यात्रा मेरे साथ मेरे दोस्तों की भी शीर्ष श्रेणी में थी। बस फिर क्या था, हम सभी ने योजना बनाई और चल दिए भगवान रुद्रनाथ की आध्यात्मिक यात्रा पर। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हम अपनी जो रुद्रनाथ की यात्रा है उसको फाइनली स्टार्ट कर चुके हैं। 4 लोगों का हमारा ग्रुप है जिसमें मैं रहूँगा और मेरे 3 मित्र और रहेंगे। 2 ऑलरेडी राइड करके आगे जा चुके हैं और अभी जो मेरे साथ हैं और जो ऑल ओवर द जर्नी मेरी बाइक राइड करने वाले हैं वो हैं अंकित रावत। ये स्पेशली पुणे से इस ट्रिप के लिए यहाँ पे आए हैं और पिछले 2 महीने से यही इस ट्रिप को प्लान कर रहे थे। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो के साथ और फर्दर मैं आपको जो 2 रिमेनिंग फ्रेंड्स हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी भारत के किसी राज्य से रुद्रनाथ यात्रा के लिए आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पहुंच जाइए योग नगरी ऋषिकेश। उसके बाद आपका दूसरा पड़ाव होगा देवप्रयाग, फिर आप श्रीनगर होते हुए पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग और उसके बाद आता है कर्णप्रयाग, जहां पर संगम होता है मां अलकनंदा और पिंडर नदी का। कर्णप्रयाग से 1 घंटे की राइड के बाद आप पहुंच जाते हैं गोपेश्वर, जहां से 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बसा है सगर गांव, जहां से यात्रा स्टार्ट होती है बाबा रुद्रनाथ महादेव। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं धारी देवी से आगे गोवा बीच में, जहां पे जो हमारे रिमेनिंग काउंटर पार्ट्स कह लीजिए या कंपेनियन थे वो हमारा वेट कर रहे थे। अब बारी है उनको इंट्रोड्यूस कराने की। ये हैं हमारे सबसे सीनियर मोस्ट और हमारे गाइड जो ऑलरेडी 2 से 3 बार इस ट्रैक को कर चुके हैं और आगे भी हमें गाइड करेंगे इस ट्रैक के दौरान, अंकित भैया। और ये हैं भूपेंद्र बिश जो मेरे कंपेनियन थे मधमेश्वर ट्रैक के भी, और इनसे मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। ये है अंकित रावत जो स्पेशली पुणे से इस ट्रिप के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और अब करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। हर हर महादेव।
दोस्तों, हम लोग समय से गोपेश्वर नगर पहुंच चुके थे। सोचा क्यों न बाबा रुद्रनाथ के शीतकालीन प्रवास गोपीनाथ मंदिर के भी दर्शन कर लिए जाएं। इसलिए हम मंदिर की ओर चल दिए। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। आदिदेव तुम नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय। शंभो शंभो। दोस्तों, गोपीनाथ मंदिर की सायंकालीन आरती को अटेंड करने के बाद अब हम पहुंच चुके थे सगर गांव, और आज रात का नाइट स्टे हमारा इसी गांव में होने वाला था। ट्रैक यात्रा के दौरान अब हम पहुंच चुके हैं सगर गांव। अभी टाइम हो रहा है 8 बजे और हम निकले थे अपनी 12:30 बजे की यात्रा में। थोड़ा बहुत समय जाम में, और इससे पहले हमने विजिट किया था गोपीनाथ मंदिर, जो कि बाबा का शीतकालीन प्रवास या बाबा की जो डोली है वो शीतकाल के लिए गोपीनाथ मंदिर में निवास करती है। तो वहाँ से विजिट करने के बाद अभी जस्ट हम पहुँच चुके हैं सगर गाँव, जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा 22 किलोमीटर का मंदिर के लिए। और अभी हमने अपने स्टे की व्यवस्था कर चुकी है, जो कि सगर होटल के नाम से है। और यहाँ पे ही आपका डिनर की व्यवस्था हो जाती है, जो कि 150 रुपये थाली, और रूम्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं 1200 से लेकर 1500 के बीच में। तो आप जब भी आएँ आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अभी हो रहे हैं 4:32, और जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूँ इसे कहते हैं सगर गाँव। और आप मेरे पीछे गेट देख पा रहे हो, ये रुद्रनाथ का ट्रैक का मेन गेट। और अगर मैं सगर गाँव की बात करूँ तो यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर मंडल से मात्र 5 से 6 किलोमीटर के बाद आ जाता है। और दोस्तों, यही वो गेट है जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी बाबा रुद्रनाथ की, और पंच केदारों में से चतुर्थ केदार के नाम से फेमस बाबा रुद्रनाथ की। और अगर मैं टोटल जर्नी की बात करूं तो यहाँ से जो टोटल जर्नी है बाबा रुद्रनाथ के मंदिर की, तो टोटल है 22 किलोमीटर जाना और 22 किलोमीटर आना। तो हमारी टोटल जो ट्रैक होने वाला है वो कम से कम 44 किलोमीटर का होने वाला है। तो इस आध्यात्मिक जर्नी में आप भी बने रहिए हमारे साथ। तो बाबा के जयकारे के साथ शुरू करते हैं अपनी यात्रा। महादेव। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो, सांब सदा शिव शंभो शंकर, शरणं मे तव चरणयुगम्। भूमया दिव्य सुमंगल विग्रह यालिंगित वामांग। दोस्तों, अभी पहुंच चुके हैं हम चौरीधार प्रतीक्षालय में, जहां पे फॉरेस्ट विभाग की चौकी भी है, और जहां पर यात्रा का शुल्क लिया जाता है 200 रुपये पर पर्सन। और जो लोकल डिस्ट्रिक्ट से हैं शायद उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, बट जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट से आ रहे हैं उनके लिए 200 रुपये पर पर्सन यहाँ पे शुल्क लिया जाता है। क्योंकि यह केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत आता है, और जो भी मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लिया जाता है। हर हर महादेव। जय हो, जय भोले। दोस्तों, जो यात्री घोड़े से बाबा रुद्रनाथ के मंदिर पहुंचना चाहते हैं उनके लिए घोड़े की भी व्यवस्था है।
और जहाँ तक बात करूँ मैं घोड़े के चार्जेस की, तो 3500 से लेकर 4000 के बीच घोड़े के चार्जेस रुद्रनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। दोस्तों फाइनली जो है 4 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले चरण पे, जो था पुंखरक। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क रहेगा वो रहेगा ल्यूटी। बीच में जो हमारा जो ट्रैक के रास्ते आएंगे वो रहेगा गिमगिमा पानी और चक्रगौनी की चढ़ाई, जो कि बहुत ही टफेस्ट मानी जाती है। और आप पीछे देख पा रहे होंगे रहा बहुत ही सुंदर व्यू। और यहाँ पे जो है नाइट की व्यवस्था है, लेकिन 2 टेंट अवेलेबल है। तो जो भी यात्री यहाँ आना चाहते हैं केवल 2 टेंट के हिसाब से व्यवस्था है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टे है वो ल्यूटी में है, जहाँ पे यात्रियों की नाइट की व्यवस्था होती है। और उसके बाद डायरेक्ट मंदिर। तो आप जब भी आएँ तो इस व्यवस्था के साथ ही यहाँ पर आएँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर। हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम जो है पुंखरक पे हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो मात्र 1 से 2 टेंट की ही व्यवस्था यहाँ पे है। जो नाइट स्टे के लिए यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोग ही नाइट स्टे कर सकते हैं। और 1 से 2 टेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जहाँ पे नाइट की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। और आप मेरे पीछे देखिए, ये पहला बुग्याल है जो ट्रैक के बाद यात्रा जहाँ से हमारी शुरू हुई थी उसके बाद ये पहला बुग्याल है, जो कि 4 से 5 किलोमीटर के बाद यहाँ पर आता है। और पीछे देखिए फिर से स्टार्ट हो जाती है हमारी ट्री लाइन। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं गिमगिमा पानी से जस्ट 500 मीटर पहले। और अगर हम नेचर वॉक करें या कह लीजिए कि अगर हम ट्रैक पे जाते हैं तो ट्रैक की बहुत सारी खासियतें होती हैं। ट्रैक का मज़ा तभी आता है जब नेचर आपके पास बहुत सुंदर हो, चारों तरफ घने जंगल हों, चहचहाते पंछी हों और बहता पानी हो, जो कि आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास ये सारी चीज़ें हैं। हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं गिमगिमा पानी। और ये जो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पीछे बोर्ड देख पा रहे होंगे, इस पर साफ लिखा हुआ है कि इसके बाद जो पानी का स्रोत है वो 3 किलोमीटर बाद है। तो जिसको भी अपनी वाटर बॉटल रिफ़िल करनी होती है वो यहीं पे कर लेता है। ये पीछे आप नेचुरल पानी का स्रोत देख पा रहे हैं। और शायद इसे गिमगिमा पानी इसलिए कहते होंगे कि पेड़ों की जड़ें से जो पानी आ रहा है या जो गिम गिम की आवाज़ आ रही है, शायद इसलिए इसे गिमगिमा पानी कहते होंगे। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए अब स्टार्ट करते हैं फिर से अपनी यात्रा को। हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम ट्रैक कर रहे हैं चक्रगौनी की चढ़ाई। और चक्रगौनी की चढ़ाई या रुद्रनाथ ट्रैक के बारे में एक कहावत बहुत पुरानी ही फेमस है कि जर्मनी की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई इतनी इजीली अचीव नहीं की जाती। तो देखिए बाबा हमें शक्ति देंगे और धीरे धीरे हम जो है क्लाइम करते हुए जाएंगे और शाम की आरती तक शायद हम मंदिर पहुंच सकें, यही उम्मीद करते हैं। और अगर मैं करूं ट्रैक की बात तो 4:30 पे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और 5:50 पे हम पहुंच गए थे पुंग बुग्याल। 7:10 पे हम पहुंच गए थे गिमगिमा पानी। और अभी हम कंटिन्यू ट्रैक कर रहे हैं जो कि अभी है चक्रगौनी की चढ़ाई। इसके बाद आई थिंक जो हमारा स्टे होगा वो होगा ल्यूटी बुग्याल। वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे फर्दर हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। हर हर महादेव। दोस्तों जैसे जैसे हम हाइट अचीव कर रहे हैं वैसे वैसे प्रकृति का बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ घने जंगल, पंछियों की चहचहाती हुई आवाज़ और दूर दूर दिखते हुए ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ और उनके पीछे छिपे हुए बादल मानो कह रहे हों कि सब्र रख और धीरे धीरे चढ़ते जा
और अपनी मंजिल पे पहुंच जा। दोस्तों ये वीडियो उन युवाओं को ले जो फिज़िकल कैपेबल होके भी जो है ट्रैक में चढ़ने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन अंकल जी आई थिंक 70 प्लस में होंगे। अंकल जी क्या एज है आपकी? 72। और उसके बाद भी 22 किलोमीटर का ट्रैक और चेहरे पे कोई भी सिकन नहीं। भगवान इनको ऐसे ही सामर्थ्य दे और दीर्घायु करे। हर हर महादेव। चैनल का मेरा है संदीप डंगवाल ब्लॉग्स। और अंकल जी कहाँ से हैं आप? हरियाणा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर हर महादेव। हमारा एक टारगेट कहावत बोल रहे हैं ट्रैक के लिए दुश्मन मारने से मरेगा और सफर चलने से कटेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओके दोस्तों, रुद्रनाथ का ट्रैक इसलिए भी आई थिंक टफेस्ट कहा जाता है क्योंकि जो ट्रैक का रास्ता है, एक तो उसकी जो लैडर्स हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं, और दूसरा जो मैं मानता हूँ कि नॉन मेंटेनेंस जो है, क्योंकि आप ये देखिए जिस हिसाब से पत्थर हैं, इसमें चलने में जो यात्री हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती है, जिस कारण उनका ट्रैक जो है थोड़ा हार्डेस्ट बनता जाता है। बाकी नो डाउट शुरू से लेके और लास्ट तक कंप्लीट हाइट है, जिसका एक इफ़ेक्ट बॉडी पे पड़ता है और ये ट्रैक हार्डेस्ट होता चला जाता है। हर हर दोस्तों, जब भी आप किसी लंबे ट्रैक, जैसे हम रुद्रनाथ ट्रैक में जा रहे हैं, किसी भी ट्रैक में जाएं तो रास्ते के लिए अपने लिए स्नैक्स ज़रूर ले लें। स्नैक्स में आप चाहे तो बिस्किट्स, आप चाहे तो कुरकुरे, लेज़ वगैरह और फ्रूट्स वगैरह, और साथ में अपने लिए ड्रिंकिंग वाटर ज़रूर रखें, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की जो फिज़िकल कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होती है, और अगर ये सारी चीज़ें आपके पास रास्ते में रहेंगी तो आपको जो है एनर्जी जो मिलती रहेगी, और आपकी जो एनर्जी है जब भी ड्रेन होगी आप इसको लेकर आगे क्लाइंब करते जाओगे। तो जब भी आप ट्रैक करें इन चीज़ों का विशेष ध्यान आप ट्रैक के दौरान ज़रूर रखें। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप जो भी स्नैक्स के पैकेट ज़रूर हैं उसको ट्रैक के दौरान ना फेंकें, अपने बैग में रखिए, और जहाँ पे भी आपको डस्टबिन मिले उस पे आप थ्रो कर लीजिए, क्योंकि अगर हम इस स्टेप को नहीं लेंगे तो प्रकृति के संरक्षण के लिए जो कार्य हैं वो कोई और नहीं करेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में हम ही रखनी। तो दोस्तों, पुंग बुग्याल से 3 से 3.5 किलोमीटर की ट्रैक करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं। जो नेक्स्ट पड़ाव था हमारा मौलिकरक, और यहां से अभी 1.5 किलोमीटर बाद है हमारा ल्यूटी बुग्याल, जहां पे हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे पीछे पीछे ट्री लाइन जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और आई थिंक जो मीडोज़ का सिलसिला है वो स्टार्ट होगा ल्यूटी या पनार के बाद, जहाँ तक किलोमीटर्स में हमें अब बुग्याल ही बुग्याल देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा, और इसके बाद आपको मिलते हैं ल्यूटी। तो पुंग बुग्याल के बाद जो मौलिकरक है, यहाँ पे भी हमें 1-2 टेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 5 से 10 यात्री नाइट स्टे की व्यवस्था कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर भी अवेलेबल है। तो जो यात्री मिड डे में यात्रा स्टार्ट करते हैं तो उनके स्टे पॉइंट या तो बुग्याल या तो मौलिकरक या फिर आपका ल्यूटी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान आप ट्रैक के दौरान जरूर। फाइनली अभी बज रहा है 10 और हम पहुंच चुके हैं ल्यूटी में, और यही जो लास्ट बेस पॉइंट है जहां पे हम अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं। और जो मिड डे में जो अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं उनके लिए नाइट स्टे की ये लास्ट व्यवस्था है, क्योंकि इसके बाद जो व्यवस्था होती है वो डायरेक्ट मंदिर में ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग से हमने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं है, तो यहाँ पे करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद बढ़ते हैं मंदिर प्रांगण की ओर। हर हर महादेव। हर महादेव। तो दोस्तों, ये है
लुईटी बुग्याल, जहाँ पे कम से कम 10 से 12 टेंट हमें देखने को मिलते हैं और कम से कम यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों की नाइट की व्यवस्था होती है और एक टेंट के अंदर कम से कम 10 से 12 लोग एडजस्ट करके सो सकते हैं। तो जो भी यात्री इस ट्रैक पे आ रहा है वो इसी व्यवस्था से आए कि वो अगर मिड डे में ट्रैक स्टार्ट कर रहा है तो लुईटी तक आ जाए और उसके बाद नेक्स्ट डे मंदिर के लिए प्रोसीड करे। और जो अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट कर दे रहे हैं उनके लिए यही सबसे बेस्ट रहेगा कि वो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लंच करके फिर मंदिर प्रांगण की ओर बढ़े। और यह रहा मंदिर के लिए रास्ता जो यात्रीगण धीरे धीरे मंदिर के लिए क्लाइंब कर रहे हैं। हर हर महादेव। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं वो है लुईटी बेस और वहाँ से हम क्लाइंब करते आ चुके हैं यहाँ ऊपर तक और अभी हमें पनार बुग्याल जाना है। और जहाँ तक आपको हाइट देखने को मिल रही है ये सोचिए उससे भी आगे हमें जाना है और कम से कम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और ये बाकी के ट्रैकर स्लोली क्लाइंब करते हुए होप शाम की आरती तक हम लोग मंदिर में पहुँच पाएँ। हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम ट्रैक करते हुए लुईटी से कम 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं। अभी पनार आया नहीं है लेकिन हाँ यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और पनार की क्लाइंबिंग है। और मेरे पीछे देखिए आप, पीछे बर्फ़ की चोटियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई हैं और प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव। दोस्तों जैसे ही लुईटी बुग्याल से मैं पनार बुग्याल पहुंचा, हार्डली 1 से 1.25 घंटा मुझे लगा और जो मेरे बाकी ट्रैकर्स थे वो धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं। और जैसे ही मैं पनार बुग्याल में पहुंचा, मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। चारों तरफ हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियाँ और उन हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों के समानांतर मैं खड़ा था और ये सुंदर सा नज़ारा, यह नज़ारा केवल शिव धाम में ही हमें देखने को मिल सकता है। हर हर महादेव। दोस्तों अब सारा ग्रुप पनार बुग्याल पहुंच चुका था। अब बारी थी दूसरे पड़ाव को पार करने की, जिसका नाम था पितृधार, जो कि पनार बुग्याल से 2.5 से 3 किलोमीटर था। दोस्तों पनार बुग्याल में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा एक बार फिर से जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है यात्री की, उसको चेक किया जाता है ताकि वो चेक कर सकें कि वैध पैसेंजर ही मंदिर तक पहुंच सके। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छंद
छन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन गणन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी। दोस्तों इसीलिए कहते हैं जर्मनी की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई इतनी इजीली अचीव नहीं की जाती है। जैसे हमने एक चोटी क्लाइंब की थी, जैसे ही यहाँ पे पहुँचे वैसे ही फिर दूसरी चोटी दिखने लगी। मैं आपको दिखाता हूँ अपने जस्ट बिहाइंड, ये देखिए फिर से ये अब चोटी क्लाइंब करनी है। तो अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद करेंगे क्लाइंब। फाइनली पनार बुग्याल से 2.5 से 3 किलोमीटर की हार्डेस्ट क्लाइंबिंग करने के बाद अब मैं और अंकु भाई पहुंच चुके थे पित्रधार। जी हाँ दोस्तों, पित्रधार ही वो पॉइंट है जहां तक हमें हार्डेस्ट चढ़ाई देखने को मिलती है और इसके आगे का जो ट्रैक है वो ढलान में या सीधा सीधा ही हमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं पित्रधार की तो यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर सभी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी शांति के लिए हरि भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन या नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वह रहेगा पंचगंगा और उसके बाद हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे बाबा के द्वार यानी कि रुद्रनाथ महादेव मंदिर की ओर। जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ से और अभी तक जहाँ तक मैं पित्रधार पर पहुँचा हूँ, प्रकृति के विभिन्न रूपों से दीदार होने को मिला है। जहाँ पे भी गर्मी लगती वहाँ पर बादल छाँव बनकर आ जाते और जहाँ पर ठंड लगती वहाँ पर सूर्य देव भगवान अपनी गर्माहट के साथ सफ़र को आनंदित कर देते। दोस्तों यह जो ट्रैक है यह शिव का प्रकृति के साथ एक मिलन माना जा सकता है। अगर मैं बात करूं इस प्रकृति की और इस पैदल यात्रा की तो दोस्तों यह एक पैदल यात्रा नहीं है, यह एक यात्रा है प्रकृति के शिव के साथ मिलन की, प्रकृति के शिवत्व के साथ मिलन की। तो दोस्तों जीवन में जब भी आपको समय मिले ज़रूर एक बार इस आध्यात्मिक यात्रा के दर्शन जरूर कीजिएगा और लाभ उठाइएगा भगवान शिव के चौथे केदार के नाम से फेमस बाबा रुद्रनाथ के मंदिर का। तो दोस्तों अभी बज रहा है 2:45 और फाइनली अंकित भैया और बॉबी भाई भी पहुंच चुके हैं। अब 5 से 10 मिनट का रेस्ट करने के बाद हम सब आगे बढ़ेंगे और पहले पहुंचेंगे पंचगंगा और उसके बाद शाम की आरती तक पहुंचेंगे बाबा रुद्रनाथ के द्वार। हर हर महादेव। दोस्तों पित्रधार से हम लोग आगे पंचगंगा के लिए कंटिन्यू कर चुके हैं। मैं और अंकित भाई आगे स्टार्ट कर चुके हैं अपना ट्रैक और बॉबी भाई और अंकित भैया भी थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये वाइट स्नो आपको देखने को मिल रही होगी। ये 3-4 दिन पहले यहाँ पर गिरी थी जब हैवी बारिश यहाँ पे हुई थी। तो जब यहाँ पे ठंड होती है दिसंबर जनवरी का महीना तो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। और बाकी पहाड़ों पर तो आप देख ही पा रहे हैं हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियाँ। दोस्तों अभी ट्रैक करते हुए अब दूर से दर्शन होने लगे हमें पंचगंगा के। सामने आप देख पा रहे हो पंचगंगा, माना जाता है वहाँ पे 5 गंगाओं का मिलन है। और सामने से जो आप एक छोटा सा रास्ता देख रहे होंगे जो मंडल से जो दूसरा रास्ता आता है बाबा रुद्रनाथ ट्रैक के लिए वो वहीं पर मिलता है। जैसे जैसे मैं नज़दीक पहुँचूँगा आपको रूबरू कराऊँगा उस रास्ते से भी और पंचगंगा के स्थान से भी। हर हर महादेव। दोस्तों आप मेरे पीछे जो 2 जलधाराएँ देख रहे हैं, एक को पंचगंगा और एक को पंचधाराएँ कहा जाता है। और कहा जाता है जो पंचगंगाएँ निकलती हैं मान्यताओं के अनुसार वो यहीं से निकलती है। अब बढ़ते हैं आगे बाबा रुद्रनाथ के ट्रैक की ओर। हर हर महादेव।
दोस्तों पंचगंगा के बाद का भी सारा जो ट्रैक है वो भी पूरा ढलान भरा है और जो टफ चढ़ाई हमें पित्तधार तक देखने को मिली थी वो पित्तधार के बाद हमें ढलान के रूप में दिखाई देती है। तो फाइनली ट्रैक करने के बाद अब ऐसा मोमेंट आ चुका है जहाँ पे सबसे पहले दर्शन होते हैं बाबा रुद्रनाथ के। पीछे आप देख पा रहे होंगे बाबा के सबसे पहले दर्शन हो रहे हैं और यह जो स्थान है इसे कहा जाता है देव दर्शन स्थली। और आप बिलीव कीजिए यहाँ से जैसे ही बाबा के पहले दर्शन हुए हैं ट्रैक की पूरी थकान लगभग दूर हो चुकी है और सब में शिव नाम की जो ऊर्जा का संचार है वो हो चुका है। अब यहाँ से लगभग जो हमारा ट्रैक बाकी है लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का ट्रैक बाकी है और उसके बाद वहाँ पे स्टे की व्यवस्था करने के बाद आपको दर्शन कराते हैं बाबा रुद्रनाथ की सायंकालीन आरती के। हर हर महादेव। दोस्तों मेरे पीछे आप मंदिर देख पा रहे होंगे। अब बस मंदिर पहुंचने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट का रास्ता है और अभी टाइम हो रहा है 4:56, यानी कि 12 घंटे 24 मिनट में हमने ट्रैक अपना कंप्लीट कर लिया है। और जो भी मेरे कंपेनियन हैं वो पीछे आ रहे हैं, वो भी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब करते हैं पहले स्टे की व्यवस्था, फिर चलते हैं आरती की ओर। दोस्तों फ़िलहाल नाइट स्टे की व्यवस्था हमारी हो गई है। अलग अलग रेट्स यहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे आप एज अ डॉर्मेटरी अगर यूज़ करोगे तो 200 पर हेड भी है और अगर आप सेपरेट रूम या थोड़ा अच्छी व्यवस्था चाहते हो तो 1000 रुपये पर हेड भी है और उसमें डिनर भी इंक्लूड है। और अलग अलग व्यवस्थाओं में आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे टेंट भी है, ऐसे भी मकान्स हैं और ये पीछे आप टीन शेड देख पा रहे होंगे। तो जो यात्री आ रहा है वो अपनी फैसिलिटी के हिसाब से रूम्स बुक कर सकता है। और यहाँ पे खाने के जो रेट हैं वो आपके 200 से 250 के बीच है। तो आप जब भी आएँ इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों आधे से 1 घंटे के रेस्ट के बाद अब हम शाम के 6 बजे मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके थे। बस अब इंतज़ार था तो 6:30 बजने का, ताकि मंदिर के दरवाजे खुले और बाबा की सायंकालीन आरती स्टार्ट हो।
अगले दिन सूर्य भगवान दर्शन दे चुके थे और सभी दोस्तों के मन में एक बार फिर से लालसा जागी महादेव के दर्शन की, और हम चल दिए मंदिर प्रांगण की ओर। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। आदिदेव तुम नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय, हे जगदाता नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जय जय बाबा रुद्रनाथ। दोस्तों कल शाम को हम यहाँ पे पहुँच गए थे। नाइट स्टे की व्यवस्था करने के बाद हम सायंकालीन जो 6:30 बजे की आरती होती है उसके लिए यहाँ पे पहुँचे थे। बहुत ही भव्य आरती के दर्शन हमने यहाँ पे किए और उसके बाद अभी मॉर्निंग में हम यहाँ पे 7 बजे 6:30 से 7 के बीच यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो मॉर्निंग की आरती होती है वो 10 से 10:30 के बीच यहाँ पे होती है। तो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, अगर वो इवनिंग की आरती अटेंड नहीं कर पाते हैं तो मॉर्निंग की आरती 10:30 की जो आरती होती है उसको अटेंड करते हैं। मैं बात करूँ इस मंदिर के पौराणिक महत्व की, तो इसका जो इतिहास है, जगन्नाथ मंदिर का जो इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब महाभारत में पांडवों द्वारा बहुत सी मृत्यु युद्ध में हो गई थी, उसके बाद पांडवों पर जो है भ्रात हत्या या आप कह लीजिए गुरु हत्या का पाप लग गया था, जिससे वे मुक्त होना चाहते थे और जिसका एकमात्र साधन था भगवान शिव को खुश करना, क्योंकि वो पांडवों से बहुत ही क्रोधित थे। तो जब पांडव अपना सारा साम्राज्य अपने रिश्तेदारों को देकर जब भगवान शिव की सर्च में गए तो सबसे पहले वो काशी गए थे। बहुत सी सर्चिंग के बाद काशी में जब उन्हें शिव भगवान नहीं मिले, उसके काशी यानी कि छिपी हुई काशी में ही भगवान शिव नंदी के रूप में विचरण कर रहे थे। जब पांडव यहाँ पे आए तो भीम ने जो है शिव शंकर भोलेनाथ को पहचान लिया और उनकी पूंछ को खींचना चाहा, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ वहीं पे अंतर्ध्यान हो गए और अपनी बॉडी को जो है 5 खंडों में विभाजित कर दिया। और यही 5 खंड जो है अलग अलग जगह पर जो है उत्पन्न हुए थे। तो इन्हीं स्थानों पर पांडवों ने फिर पंच केदारों की स्थापना करवाई थी, जिनमें से एक केदार आपके रुद्रनाथ भगवान जी में। पंच केदारों में जो सबसे प्रथम केदार हैं वो हैं बाबा केदारनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और जहाँ पे बाबा केदार के कुब्बड़ भाग की, शिव भगवान के कुब्बड़ भाग की पूजा अर्चना की जाती है। द्वितीय केदार आपके बाबा मदमहेश्वर, जहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ की मध्य भाग की पूजा अर्चना की जाती है। तृतीय केदार तुंगनाथ, जहाँ पे भगवान की भुजाओं की, और चतुर्थ केदार जहाँ पे एकमात्र भगवान के मुखमंडल की पूजा अर्चना की जाती है। और पंच केदार चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही बसा हुआ कल्पेश्वरनाथ, जहाँ पे भगवान के केशों की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों जब भी आपको समय मिले इस पौराणिक महत्व से भरे हुए मंदिर के दर्शन जरूर करने आइए। हर हर महादेव, जय बाबा रुद्रनाथ। दोस्तों अब मंदिर के बहुत ही भव्य दर्शन हो चुके हैं। अब बारी है सरस्वती कुंड की ओर विजिट करने की। अब हम सब चलते हैं दोस्त सरस्वती कुंड की ओर और वहाँ की भव्यता के दर्शन करते हैं। बाबा हमें फिर बुलाएं और इस जगत का कल्याण करें, इसी सद्भावना के साथ। हर हर महादेव। तो मंदिर से निकलने के बाद 200-300 मीटर की दूरी पर ही हमें मिलता है सरस्वती कुंड। और सरस्वती कुंड आपको पता है ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। तो आप भी दर्शन कीजिए इस भव्य सरस्वती कुंड का। तो दोस्तों अभी हम हैं सरस्वती पवित्र कुंड में
और दोस्तों अभी मंदिर से 200-300 मीटर के बाद हम यहाँ पर पहुँचे थे और 3 दिन की यात्रा का अब समय हो चुका है कि इसको समापन किया जाए। और यह जो प्लेस है, यहाँ पे प्रकृति का जो शिव के साथ मिलन देखने को मिलता है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही भव्य है और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। जीवन में जब भी आपको समय मिले एक बार इस प्लेस में या तुंगनाथ महादेव के मंदिर में ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब बाबा के नाद के साथ, बाबा के जयकारे के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। हर हर महादेव। रुद्रनाथ प्रभु सबका कल्याण करे। इसी सद्भावना के साथ अब प्रस्थान करते हैं अपने अपने घर को। हर हर महादेव।